Hello students, welcome to Focus the Touch Talk. So today we have another question. We have let k be an integer and let n equal to ये एक अलग तरीके का expression दिया पड़ा है n equal to this. Then we have to prove that nq minus 3n square is an integer. Okay? तो चलो आप इसके solution पे focus करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है then please subscribe it. Hit the notification bell for upcoming videos. ओके सो गिवन क्या है, गिवन n इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ k प्लस रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 1. ओके, फिर प्लस क्यूब रूट ऑफ k माइनस रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. ये कुछ ऐसा दिया पड़ा है n इक्वल टू दिस. अच्छा, आप इसको चाहो तो आसानी से ऐसे लिख सकते हो, देन क्यूब रूट ऑफ k प्लस रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ k माइनस रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और n को दूसरी तरफ ले जाकर माइनस n इक्वल टू 0. ये कुछ हमने ऐसा लिख लिया और ऐसा समझा कि ये हमारा एक टर्म है, ये हमारा एक दूसरा टर्म है और ये 1 माइनस n हमारा एक तीसरा टर्म है. कुछ ऐसा समझ लिया. मतलब आप ऐसे समझो कि ये टर्म a है, ये टर्म b है और ये टर्म c है. तो जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू वॉट 3abc. कुछ ऐसा. यानी इस एक्सप्रेशन के साथ भी हम इस तरीके का एक्टिविटी तो कर ही सकते हैं ना. चलो आप करो भाई. तो फिर आप लिखोगे क्यूब रूट ऑफ k प्लस रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ k माइनस रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1 माइनस n होल क्यूब. ये कुछ ऐसा है क्योंकि c तो ये है. अभी ये सब किसके बराबर, इक्वल टू 3abc, यानी 3 इंटू 1 माइनस n. इसको आपने पहले मल्टीप्लाई कर लिया और बाकी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. यानी इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, क्यूब रूट ऑफ k प्लस रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 1 इंटू k माइनस रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 1. ये कुछ ऐसा आने वाला है. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे आप फोकस करो तो क्या आएगा, इन दोनों से तो क्यूब रूट गायब होने वाला है. यानी ये आएगा k प्लस रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 1 प्लस k माइनस रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस n होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस n. और ये जो है ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले पे अगर इसको अप्लाई करोगे तो ये आएगा k स्क्वायर माइनस रूट अंडर गायब होगा तो ये भी आएगा k स्क्वायर माइनस 1. ये कुछ ऐसा. ठीक है क्या? ये दोनों होगा कैंसिल. यानी आने वाला है नेक्स्ट स्टेप में k प्लस k 2k प्लस 1 माइनस n होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस n क्यूब रूट ऑफ ये k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 1. यानी ये दोनों कैंसिल होकर बचेगा क्यूब रूट ऑफ 1 जो कि 1 के बराबर ही है. यानी आपका फाइनली क्या बचा, 2k प्लस 1 माइनस n होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस n. ये कुछ ऐसा आया आपका. और आप यहाँ शुरू से श्योर हो कि k क्या है, इंटीजर है. तो बाकी जो एक्सप्रेशन गिवन था उसे ही आपको प्रूफ करना था कि वो भी इंटीजर है. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, कुछ ऐसा लिख लो, 3 इंटू 1 माइनस n माइनस 1 माइनस n होल क्यूब इक्वल टू 2k.
ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, 1 माइनस एन तो कॉमन ले लोगे, ये आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा 3 माइनस ये क्या बचा 1 माइनस एन होल स्क्वायर इक्वल टू 2k। अब बड़े ही सिंपल तरीके से इसे आप सोल्व करो, ये आएगा 1 माइनस एन, फिर यहाँ 3 माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n, कुछ इस टाइप से इक्वल टू 2k। फिर ये आएगा 1 माइनस एन 3 माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n इक्वल टू 2k। ठीक है, यानी ये आएगा 1 माइनस एन 2 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n इक्वल टू 2k। अब क्या करो कि इन दोनों एक्सप्रेशन को फिर एक्सपेंड कर दो, इन दोनों को, यानी आप लिखोगे मल्टीप्लाई करके ओवरऑल 2 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n, फिर माइनस एन से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2n प्लस एन क्यू और माइनस 2n स्क्वायर, ये सब किसके बराबर 2k के बराबर। ये करने के पीछे का रीज़न क्या था कि ये प्लस 2n माइनस 2n ये दोनों हुआ कैंसल। अब ये जो 2 बचा है इसको भेजो आप RHS की तरफ, और जो LHS में बचा उसे आप लिखो। तो LHS में क्या बचा, LHS में आप इसे लिखोगे एन क्यू, फिर माइनस एन स्क्वायर और माइनस 2n स्क्वायर, ये मिलकर क्या बनाया माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 2k माइनस 2, कुछ ऐसा ही ना। अच्छा, यहाँ पे हियर k बिलोंग्स टू इंटीजर, जब k बिलोंग्स टू इंटीजर देन 2k माइनस 2 ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। जब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ये पूरा का पूरा अगर बिलोंग्स टू इंटीजर है तो यानी ये भी इंटीजर से बिलोंग करता है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था ना, दैट इज एन क्यू माइनस 3n स्क्वायर बिलोंग्स टू इंटीजर। हो गया प्रूफ। तो इजी था ये। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।